गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट से वैदिक मैथ अपना चल रहा था। टॉपिक था वैदिक मैथ में अपन ने दवजानु मेथड के लिए पढ़े थे, निखिलम पढ़ा था, प्रावर्त्य पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन भी किए थे, वैदिक मैथ से एडिशन किए थे। उसके बाद अपन ने स्क्वायर रूट किए थे 5 मेथड से और क्यूब अपन स्क्वायर किए थे और क्यूब किए थे। उसके बाद में स्क्वायर रूट किया था, उसमें अपने पास में डिवीजन मेथड थी और द्वंद्व योग मेथड थी। उसके बाद में क्यूब रूट बता रही थी मैं। क्यूब रूट आपको मैंने बताया था डिवीजन मेथड से और एक शॉर्ट हिंट देके भी गई थी उस मेथड से। तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं इस क्यूब रूट का अपन। तो इसमें अपने पास में 35504 5312441 क्या कहा था, क्यूब रूट में 3 3 के पैर बनाते हैं तो ये बन गए 3 3 के पैर बन गए। अब देखो इसमें सबसे पहले इसको सेट करेंगे तो यहां से आपका ये बनेगा 35504 5312441। मैंने आपको बताया था 1 का क्यूब यहां लिख लेते हैं। इसमें 1 का क्यूब क्या बताया था 1, 2 का क्यूब ऐड 3 क्यूब कितना होता है 27, 4 क्यूब कितना होता है अपने पास में 64, 5 क्यूब कितना होता है 125, 6 क्यूब कितना होता है 216, 7 क्यूब कितना होता है 343 और 8 क्यूब कितना होता है अपने पास में 512 और 9 क्यूब होता है अपने पास में 729 और 10 क्यूब होता है अपने पास में 1000। अब देखो 3 3 के पैर बनाएंगे इस कंडीशन में। देखो अपने पास में सबसे पहले इसको काम में लेंगे, क्यूब रूट में 3 3 के बनते हैं। सबसे पहले अपने को आंसर डिसाइड करने के आंसर कितने डिजिट में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने अपने पास में ग्रुप बनते हैं उतने ही डिजिट में उसके क्या आते हैं आंसर आते हैं। तो कितने ग्रुप बन रहे हैं यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो आंसर आपके कितने डिजिट में होंगे 4 डिजिट में होंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर 355, इससे पहले देखो क्यूब किसका होगा 7 का, इसका होगा 7 का और 512 तो क्या हो जाएगा अपने पास में इससे अब वैल्यू हो जाएगी, तो वो तो काम में लेनी नहीं है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था क्या लगाना है माइनस लगाना है और अपने पास में ये किसका है 7 का है और है कितना अपने पास में 343, ये मैंने यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, 5 में से 3 कितना बचेगा 2, 5 में से 4 कितना बचेगा 1, 3 में से 3 कितना बचेगा 0। आगे मैंने आपको ये बताया था कि क्यूब रूट में 1 1 डिजिट है यहाँ से लिखी जाती है, तो आगे किसका टर्न है यहाँ पर 0। फिर आपको बताया था स्टार्ट कहां से होता है माइनस लगता है 3 आता ही है और इसकी पावर क्या करते हैं यहाँ से डिक्रीज करते जाते हैं यानी कम करेंगे। तो 7 का क्यूब है यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या क्या था, इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसका इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखो 120 है, इसमें किसको डिवाइड करना है सेकंड डिजिट का अगर स्क्वायर आता है तो मैंने आपको बताया था डिवाइड करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, इसका अपन क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। कभी आप ऐसे मत कर देना, बहुत से बच्चे ही कैसे करते हैं कि इसको तो अंदर लिख देते हैं ग्रेटर डिजिट को, स्मॉल डिजिट को क्या लिख देते हैं बाहर, सोचते हैं कि ये गलत ही आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर स्मॉल डिजिट जो ऊपर होती है न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड बनता है और डिनोमिनेटर आपका डिविजर बन जाता है। तो 120 और ये किसका करेंगे 147 का करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ध्वजांग में बताया था और इससे पहले क्यूब में रूट में भी बताया था कि अगर छोटे डिजिट अंदर आती है तो आपको यहाँ 0 लिखना है और यहाँ भी 0 कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन की यानी कितने टाइम कर रहे हैं अपन इसका 0 टाइम कर रहे हैं। कितने टाइम कर रहे हैं इसका 0 टाइम, तो है कितना यहाँ से 0, तो 0 2 1 कंप्लीट नहीं करना है, बस ये जो आपके पास में ये 0 टाइम करी थी ये 0 मैंने यहाँ लिखना है अपने को, यहाँ से 0 और माइनस करना है क्योंकि इसका इस माइनस का मींस यहाँ पर ये माइनस होता है तो 2 हो गया 1। आगे किसका टर्न है इसमें 4 का टर्न। ठीक है, अब देखो स्टेप मैंने कहा था इसकी कम करनी है, जैसे इसकी कम हो जाती है मतलब और यहाँ पर अगर अदर डिजिट आती है तो इसकी पावर क्या होती है इंक्रीज होती जाती है। तो इसकी पावर को यहाँ से मैंने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें
पावर को मैंने डिक्रीज कर दिया और ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो देखो आपको पता है इसमें मैंने ये कहा था जब इसकी पावर कम हो जाती है तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन किया जाता है और इसके नीचे लिखा जाता है। तो देखो 7 3 जा कितने हो गए, 21 हो गए। बट जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो ही होता है। और किसी भी डिजिट को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, वहां से जीरो आता है। तो जीरो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 21 हो गया, 7 3 जा 21 और उसको जीरो से करेंगे तो जीरो हो गया, जीरो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 4 0 2 1 माइनस कर दिया। उसके बाद किसका टर्न है, इस 5 का, तो मैंने 5 राइट कर दिया। फिर देखो क्या कहा था, इसकी पावर कम हो गई तो यहाँ इसको छोड़ दो और इसकी पावर इंक्रीज करनी है। कहाँ तक करनी है, क्योंकि अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट, तो आपको क्यूब तक इसकी पावर को क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। तो माइनस की क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब हो जाएगा। अब देखो जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो ही होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट लिखना। ओनली को डिवाइड कहाँ करना है, इस सेकेंड डिजिट के आपके क्या आता है, स्क्वायर आता है, तब कर देंगे। तो यहाँ 5 4 0 2 1। आगे किसका टर्न है, 3 का टर्न है, ठीक है। तो यहाँ से देखो न्यू स्टेप बनेगी, ये कंप्लीट होते फिर से स्टार्ट कौन से स्टेप होती है, 3 से। तो 3 इंटू 7 और 0 आपका कितना हो जाएगा, 70। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 70 का स्क्वायर करेंगे, सेकंड डिजिट का स्क्वायर आता है। तो मैंने क्या कहा था आपको, देखो बताया भी था क्या करना होता है, अपने को डिवाइड करना होता है। तो देखो 70 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो देखो अपने पास में यहाँ स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 2 0 मैंने राइट कर दिया 3। या फिर किसी को नहीं करना आता है तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 0 9 3 जा 27 2 3 4 जा 12 12 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास में 14। अब अपने को इस डिजिट का डिवाइड करना है किसमें, इसमें। तो ये मैंने यहाँ राइट कर दिया 1 2 0 4 5 3। इसमें डिवाइड करेंगे अपन किसका, 1 4 7 0 का, ठीक है। अब देखो इसका डिवाइड करेंगे तो ये तो 14,000 है, जबकि ये 1 10 100,000 10,000 लेख है, तो 1 लेख के अकॉर्डिंग है। तो देखो यहाँ से कितने के समथिंग इसका डिवाइड हो जाएगा, एक सेकंड को यहाँ से ये जीरो न्यू स्टेप आई थी, ये जीरो आपको यहाँ भी राइट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब ऐड के अकॉर्डिंग देखती हूँ मैं इसका 0 0 ऐड 7 जा 56 5 32 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास में 37, ठीक है। 3 और ऐड 1 जा ऐड और 3 कितना हो जाएगा अपने पास में 11। तो देखो 1 10 100,000 10,000 ले 1 लाख 17,000 और ये कितना है 1 लाख 20,000। तो इसके नियरेस्ट यही होगा। तो देखो कितने टाइम कर रहे हैं, एट टाइम आया कितना 117600। आप इसको 9 टाइम करके देख लेना। अगर मेरे पास मुझे लग रहा है कि 9 ज्यादा आएगा, इसलिए मैंने एट टाइम ही इसको वहीं पर कंप्लीट कर दिया है। तो देखो कितने टाइम कर दिए, यहाँ से एट टाइम कर रही हूँ तो यहाँ आ रहा है आपका 117600। 3 में से 0 कितना बचेगा 3, ये 5 हो गया। 14 में से 6 कितने बचेंगे ऐड, ये इसको दे दिया यहाँ 9। 9 में से 7 कितना बचेगा 2, यहाँ 1 हो गया। 1 में से 1 0 और ये 1 में से 1 0, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसके बाद किसका टर्न है, यहाँ से 1 का टर्न है, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस के 3 इंटू इसकी पावर क्या करनी है अपने को, डिक्रीज करनी है और इसकी पावर को क्या करवाना है, इंक्रीज करवाना है। अब मैंने क्या कहा था, इसका सॉल्यूशन करो और डायरेक्ट इसके नीचे राइट कर दो, ठीक है। तो देखो ऐड का स्क्वायर अपने पास में करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 70 को किससे कर लिया मैंने, 3 से कर लिया, तो कितना हो गया 210 हो गया। फिर ऐड का स्क्वायर पता है कितना होता है 64, तो 64 से करेंगे। तो देखो 210 को 64 से करेंगे तो देखो यहाँ से 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12।
तो देखो यहाँ से ये कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 0 4 ऐड 6 14 1 2 और 1 3 और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1 3 4 4 0, माइनस करेंगे तो 1, 13 में से 4 9, ठीक है, 4 में से 4 0, यानी ये 13 हो गया था, 13 में से 4, और यहाँ पर 8 में से 3 5, 2 में से 1 1। आगे किसका टर्न है? 2 का, तो यहाँ 2 राइट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप अपन उधर लेते हैं। तो इसमें अपने पास में यहाँ मैंने यहाँ ये स्टेप यहाँ चल रही है 15 0 9 1 2। तो देखो यहाँ से माइनस, इसकी पावर एकदम से डिक्रीज होगी तो इसकी इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ ओनली 4 क्या आएगा? 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 512 होता है। ओके, 0 0 9 में से 5 4 0 5 1। अब देखो आगे किसका टर्न है? इससे 4 का, तो यहाँ मैंने क्या राइट कर दिया? इसमें 4 राइट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से न्यू स्टेप बनेगी, और ये ऐड चला था अपना नया, तो यहाँ पर ये ऐड आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से अपने को क्या करना है? वापस स्टेप बनानी है। तो देखो स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो गया, -3 इंटू नई जो डिजिट आई है वो देखो पहले 70 बना चुके थे 7 और 0 को मिला के। अब न्यू स्टेप कौन से चली थी? ऐड से, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7 0 ऐड, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। न्यू जो डिजिट आती है उनको ग्रुप बना के और फिर उनका क्या कर देते हैं? स्क्वायर। और इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 7 0 8 को कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 7 0 8 से। 8 8 जा 64, 6 8 7 जा 56, 0 को इससे करेंगे 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 7 8 जा 56, 5 हो गया, और 7 7 जा 49, 4 6 12 1 10 और 1 11 1 10 और ये। अब फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है। तो 4 3 जा 12 1 18 और 1 19 1 6 और 1 7 3 1 जा 3 0 3 5 जा 50। इसका डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसका डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 टाइम समथिंग ही जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 15 लाख 3000 है, और ये है 15 लाख 4000। तो अपने पास में ये 792 है, जबकि ये क्या है? 4004 ही है, ये इसी के नियरेस्ट है। तो कितने टाइम कर दिया यहाँ पर मैंने? इसको 1 टाइम कर दिया। तो आपका क्या आया? 15 0 3 7 9 2। तो देखो 4 में से 2 कितना बचेगा? 2, और 10 में से 9 1, और यहाँ 9 है, 9 में से 7 2, यहाँ 3 3 में से 3 0 जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो आगे किसका टर्न है? इस 4 का टर्न है, तो यहाँ मैंने 4 राइट कर दिया। तो माइनस के 3 इंटू 7 0 8 इंटू 1 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। इसकी पावर को डिक्रीज करवाना है और इसको क्या करवाना है? इंक्रीज करवाना है। इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 0 8 को 3 से कर रही हूँ, 8 3 जा 24, 2 हो गया यहाँ, और 21। और इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में? 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका ये ही आएगा। तो यहाँ मैंने ये राइट कर दिया। तो देखो 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद किसका टर्न है? लास्ट इस 1 का टर्न है, और यहाँ पावर देखो डिक्रीज होगी, उसके बाद इसकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ -1 का क्या हो जाएगा? क्यूब, और -1 इंटू -1 कहने का मतलब ये माइनस तो यही हो जाता है, माइनस यहाँ करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 1 - 1 क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, और आपका ये क्यूब रूट यही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट न्यू स्टेप में अपन ने नई जो डिजिट ली थी वो कितनी ली थी? 1, वो यहाँ आ जाएगा। तो देखो आपका 3 5 5 0 4 5 3 1 2 4 4 1। इसका जो आंसर है वो आएगा 7 0 8 1। इसका ये क्यूब रूट है। ओके, और अगर आपके पास में इससे भी ज्यादा डिजिट आती है, तो जैसे ये बना था 7 0 8 बना था, उससे आगे वो नई जो डिजिट आई उसको ऐड करके उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे उसके पास में। ओके,
रूट ऑफ 9, क्योंकि ये वैसे पता है अपने को 9 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, तो पॉइंटों में इसके आंसर आएंगे। तो देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये। अब 9 का क्यूब रूट करना है इस कंडीशन में, देखो यहाँ पर 9 को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया था 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब अपने पास में 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का जो क्यूब है वो 512 और 9 क्यूब है अपने पास में 729 और 10 का क्यूब अपने पास में 1000। तो देखो 9 से पहले 2 का क्यूब होगा कितना 8, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और 2 का क्यूब और यहाँ 2 आ जाएगा, कितना होता है 8, 9 में से 8 कितना बचेगा 1। अब देखो आगे डिजिट लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इसकी स्टेप बनाओ, माइनस के 3 इंटू इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब डिक्रीज हो गई देखो, तो यहाँ पर 1 है, अगर कुछ भी नहीं है अपने पास में आगे तो पॉइंट लगा के अपने पास में एक पेड़ लिख लिया, कितना पेड़ लिख लिया 1 पेड़। आपको पता अगर स्क्वायर रूट लिखती, स्क्वायर रूट करते तो 2 0 आते और क्यूब रूट में किसके पेड़ बनते हैं 3 3 के पेड़ बनते हैं, तो मैंने यहाँ से ये 3 डिजिट है यानी 0 0 यानी पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये ग्रुप मैंने लिख लिया। और ये ग्रुप ऑलरेडी से था, इसके पहले अपन क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, तो ये तो 3 का था ही और ये मैंने बना लिया। अब देखो आगे इसके बाद अपन करते हैं, एक बार देखना है यहाँ से, यहाँ ये पॉइंट आ रहा है तो देखो मैं इसमें एक बार यहाँ साफ कर देती हूँ। पहले इसका देखो ये 1 है अपने पास में, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये 4 3 कितने हो जाएंगे अपने पास में 12, यानी इसका सॉल्यूशन तो अपने पास में कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब देखो यहाँ से ये 1 है, आगे किसका टर्न है पॉइंट, और ये क्या है अपने पास में 0 है, ठीक है। ये क्या है पॉइंट और ये क्या है 0, तो देखो अपन 7 भी कर सकते हैं और सिंगल डिजिट का भी कर सकते हैं। 7 देखो कैसे किस तरीके से अपने पास में यहाँ पर ये 4 है और ये 1.0 ये और ये 12 हो गया, टोटल 12 का इसमें डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब ये है अपने पास में यहाँ से, और ये पॉइंट यहाँ लगाया तो ये पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये करना है अपने को, देखो यहाँ से मैंने इसमें से क्या किया 8 0 ले लिया, यहाँ पर इसमें से 1 0 ले लिया, वैसे रूल होता है एक एक डिजिट लिखने का, तो देखो यहाँ डबल के लिए कर रही हूँ। अब देखना एक बार अपना चल रहा है 1.00 और इसका सॉल्यूशन कितना है 12 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना लग जाएगा 20। अब कहने का मतलब यहाँ से देखो इसमें अपने को डिवाइड करना है किसका 0 से 0, ये तो कट जाएगा 1/12 है, 1 में करना है किसका 12 का, 1 में किसका करना है 12 का, तो देखो यहाँ से छोटे डिजिट है यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वैसे अपन देख सकते हैं ये एक तरीके से 1.00 डायरेक्ट करो तो देखो अपने पास में 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 होते हैं और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0.08 से तो देखो पॉइंट हटेगा नीचे 100 है, 12 8 का कितना होता है 96, नीचे 0 0 है अपने पास में, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगाएंगे तो आपका क्या आएगा 0.96 आ जाएगा। और ये डायरेक्ट भी आपका लिखा जा सकता है, तो यहाँ से कितना आएगा 0.96 आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो पॉइंट अपने पास में यहाँ क्या लिया अपने 0.8। अब देखना एक बार इसमें, तो देखो यहाँ से मैंने इसमें पॉइंट तो ये है ही अपना और ये 0.8, अब मैं यहाँ वाला पॉइंट काम में न लगी यहाँ डायरेक्ट ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो 10 में से 6 तो कितना बचेगा 4, ये 10 हो गया, 10 में से 9 कितना, सॉरी ये इसको दे दिया 9 में से 9 कितना हो जाएगा 0 और इसको दे दिया था, ये पॉइंट अपनी Z। इसके बाद देखो अपने पास भी यहाँ स्टेप चलाएंगे तो -3 इंटू 2 का स्क्वायर कम हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो इसमें सॉल्यूशन में फिर से अपन देखो यहाँ पर कितने 0 लिखे थे अपन ने 2 0, फिर से किसके अकॉर्डिंग करेंगे 2 0 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो अपने पास में ग्रुप नहीं है तो मैंने देखो ए ग्रुप और बना लिया, पहले ये ग्रुप लिया था उसके बाद ए ग्रुप और ले लिया, ठीक है। तो देखो इस ग्रुप में से 2 तो मैंने 0 यहाँ ले ली थी, अब 2 0 का यहाँ टर्न ले लिया, ठीक है। अब देखो अपने पास में 3 2 जा 6, ये तो 6 हो गया, पॉइंट ये क्या है देखो सबसे पहले 0.08 का स्क्वायर करेंगे तो 0.08 इंटू क्या हो जाएगा 0.08
और देखो अपने पास में पॉइंट तो है ही, यहाँ से ये कर देते हैं, ये हटेगा तो डबल जीरो और ये हटेगा तो अपने पास में डबल जीरो। ऐड जा कितने हो जाएंगे 64, नीचे अपने पास में ये चल रहा है तो देखो यहाँ से अपने पास में इसमें ऐड से क्या 64, नीचे 1 2 3 4 0, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा कितने होते हैं 6, 6 से और करना है क्योंकि पहले मैंने इसी का स्क्वायर किया है, फिर इसको और करना है। तो यहाँ से 6 छोड़ जाए 24 2 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, नीचे 1 2 3 4 डिजिट के बाद में क्या लगाना है पॉइंट। तो यहाँ से देखो 4 ऐड 3 और 0 और यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो 4 डिजिट के बाद तो देखो 0.03 ऐड 4, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो देखो 10 में से 4 6 और यहाँ 9 में से ऐड 1 और ये इसको दे दिया था 0 0 और ये क्या हो गया पॉइंट। उसके बाद फिर से लास्ट में 2 0 बचे हैं तो इन 2 0 का टर्न आ गया, लास्ट ये बचा था अपने पास में, यहाँ ये तो हट जाएगा और माइनस 0.0 ऐड का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 2 ही ग्रुप बनाए तो यहाँ तक ही कर देंगे, आगे तो ये चलता रहेगा। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने वैल्यू कंपल्सरी होती है 2 वैल्यू ही कंपल्सरी होती है, तो पॉइंट के बाद में अपने पास में 2 वैल्यू आ जाएगी, वहां तक अपन करेंगे सिंगल डिजिट का आ जाएगा। तो देखो माइनस के अपने पास में देखो 0.0 ऐड इंटू 0.0 ऐड इंटू 0.0 ऐड, ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। ऐड को ऐड से करेंगे तो 64 को ऐड से करेंगे तो 512 और ये 1 2 3 4 5 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाएंगे तो 2 1 5 और 3 4 5 और 6, उसके बाद क्या लग जाएगा अपना पॉइंट लग जाएगा। तो ठीक है, अब यहां से देखते हैं अपने पास में 2 1 5 0 0 0 और यहाँ क्या लग गया पॉइंट। 10 में से 2 कितना बचेगा ऐड, 9 में से 1 ऐड बचेगा और यहाँ ये इसको दे दिया 5 में से 5 0 और ये 1 हो गया 0 0 और ये क्या हो गया पॉइंट हो गया, ठीक है। अपने पास में ये देख सकते हैं यहाँ 1 बचा था, ये यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो आगे इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद में मैक्सिमम वैल्यू 2 चाहिए अपने को। तो अपन जब सिंगल डिजिट आए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 2 0 के ग्रुप बना के यहाँ पर राइट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 डिजिट के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अपने पास में, तो इस तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। और आपको पता है वैसे भी जैसे एक ग्रुप लिखते हैं तो 1 0 आता है, 2 ग्रुप लिखते हैं तो अपने पास में 2 0 हो जाते हैं, तो 0 तो उसके अकॉर्डिंग है अपने पास में और ये मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखो अब जो टॉपिक चल रहा है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा का टॉपिक है, इसमें फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वैदिक मेथड। लीनियर इक्वेशन है जो अपन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास में 6th क्लास में भी स्टार्ट हो जाती है, यानी सूत्र प्रावर्त योजित। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सूत्र प्रावर्त योजित, यानी वहां पर एग्जाम में अपने पास मेथड का नाम आएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका, एक तो इसमें सूत्र प्रावर्त योजित है और एक आएगी आपकी सूत्र शून्य समुच्चय, यानी उसमें से उन दोनों में से किसी में से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में, उन 10 में से एक क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट देखो इसमें फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में देखो इफ ax प्लस b इक्वल cx प्लस d देन x इक्वल d माइनस b अपॉन a माइनस c अलजेब्रिक फॉर्मूला। अगर आपके पास में इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है, यानी ax प्लस के b, x है वो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, b आपका सिंगल हो, b के साथ x या y कुछ भी नहीं होना चाहिए, c के साथ आपका x होना चाहिए या y होना चाहिए, y भी आ सकता है, y की फॉर्म में भी आ सकती है इक्वेशन और x की फॉर्म में भी आ सकती है, किसी की भी फॉर्म में आ सकती है, बट यहाँ पर इसके साथ यानी c की वैल्यू उसके साथ कोई ना कोई अलजेब्रिक पार्ट होना चाहिए।
और डी है आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, यानी बी और डी तो आपके कांस्टेंट टर्म होंगे और इनके साथ आपका अक्स होगा ए और सी के साथ। उस कंडीशन में अक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 13x माइनस 14 इक्वल 9x प्लस 10। सबसे पहले देखो इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करूंगी, 13x प्लस रख सकती हूँ, क्या दिक्कत है, माइनस 14 लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, वापस ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 9x प्लस 10। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ क्या है, प्लस है, इसके अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या होती है, a होता है इस अक्ष का कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 13, b है नेक्स्ट टर्म होता है तो b कितना है माइनस के 14 और c आपका इधर है इस अक्ष का कोफिशिएंट, तो c यहाँ से कितना है अपने पास में 9 है और d आपका ये लास्ट है तो ये कितना है अपने पास में 10। तो फॉर्मूला यानी अपने पास में यहाँ लिखेंगे अपन बाई अलजेब्रिक फॉर्मूला, उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी चल रहा है, तो x इक्वल डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है अपने पास में माइनस के 14 अपॉन ए माइनस सी ए 13 माइनस सी कितना है अपने पास में 9। तो देखो x इक्वल 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 13 में से 9 4, x इक्वल 24 हो जाएगा, 10 और 14 नीचे कितना है 4, x इक्वल 4 6 24, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। अब आपको वहां पर डाउट हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि अपना आंसर सही आ रहा है या रॉन्ग हो रहा, फिर भी आपको ऐसा लगे तो जनरली अपन ने 8 क्लासेस 6 क्लासेस 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन करना। तो देखो 13x माइनस 14 इक्वल, क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना है, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। जनरली देखो x को x की तरफ ट्रांसफर करूंगी, आपका 8th क्लास में एक चैप्टर नंबर 11 था, वहां पर आया था ये प्लस 9x है, इधर आगे किसके हो जाएंगे माइनस के, ये 10 है, माइनस के 14 है, उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ से देखो 13 में से 9 कितना बचेगा 4x और ये कितना हो गया 24, x इक्वल में 24 अपन में 4 कितना आ गया 6। तो देखो यहाँ से भी 6 है और यहाँ से भी 6 है, तो आते हुए क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करना, अपने आंसर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशन आती है अपनी, अब देखो सूत्र प्रवर्त्य योजित है, इसके लिए सेकंड एप्लीकेशन है अपनी, सेकंड एप्लीकेशन है अपनी वो है ax प्लस b अपॉन p इक्वल cx प्लस d अपॉन q, देन x इक्वल dp माइनस bq अपॉन aq माइनस c, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ से मैंने लिया है, इसमें यहाँ पर 5x माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल 2x प्लस 1 अपॉन 5, ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको इसमें सेट करूंगी, हो सकता है आपका, तो देखो यहाँ मैंने x लिखा है, ये x क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ क्वेश्चन में क्या चल रहा है, यहाँ से मेरे पास में x चल रहा है, अगर मेरे पास में इस x की जगह क्वेश्चन में क्या आएगा y आएगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी y पर लिखूंगी। अगर आपके पास में क्वेश्चन में y आता है और फिर भी आप यहाँ पर x करते हो, तो आपका यहाँ पर या तो अगला मार्किंग कर सकता है या फिर हो सकता है नंबर दे भी दे और नहीं भी दे, तो बट आपको गलत नहीं करना है, मैं पहले ही समझा रही हूँ। अगर यहाँ पर y आए तो आपको y करना है, z आए तो z करना है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। यहाँ अक्स क्यों आया, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में यानी इस एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है अक्स लगा रखा है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आया अक्स आया, ठीक है। अब देखो अपने पास में यहाँ से सबसे पहले इसको इसमें फॉर्म में सेट करूंगी, तो 5x बीच में मैंने प्लस रख लिया, यहाँ क्या माइनस के 3, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और माइनस के 3 आपका आ गए, नीचे 2 है और 2x प्लस 1 अपॉन 5, इसमें तो प्लस था तो प्लस ऑलरेडी से सेट है। सबसे पहले यहाँ से देखो a की वैल्यू लिखेंगे, तो a है वो अपने पास में इस अक्स के साथ जो है स्टार्टिंग वाले में, तो अक्स के साथ कितने हैं 5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b अपने पास में कौन सा ये टर्म होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और c अपने पास में देखो इस अक्स के साथ जो आ रहा है यानी इस अक्स के साथ क्या आ रहा है 2, ये c हो जाएगा, और d आपका लास्ट टर्म ये क्या है 1, ये हो गया, ठीक है। ये लिखें, उसके बाद फॉर्मूले में p आ रहा है और क्या आ रहा है q, तो ये तो आपका क्या होता है p और ये क्या होता है आपका q, यानी ये a
ये बी और ये सी और ये क्या हो जाएगा डी। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू देखो ये क्या होता है p, यहाँ पर p लिखा है, कभी आप स्क्वायर वगैरह मत समझ लेना, यहाँ 2 था तो ये p है, तो p की वैल्यू यहाँ से 2 है और q की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5 है। अब इस फॉर्मूले में इनको राइट करेंगे तो देखो x इक्वल, बिकॉज अपने पास में x चल रहा है तो x इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला ये था dp, तो d की वैल्यू देखो अपने पास में कितनी है 1 इंटू इन दोनों के बीच में क्या है प्रोडक्ट है, p की वैल्यू अपने पास में क्या है यहाँ पर 2 है, माइनस b की वैल्यू क्या है अपने पास में -3 है और q की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5 है। ओके, और a की वैल्यू अपने पास में कितनी है यहाँ से 5 है इंटू q की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5 है, माइनस c अपने पास में कितना है 2 इंटू p की वैल्यू अपने पास में कितनी है यहाँ से 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 को 2 से करेंगे 2 और यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये माइनस राइट कर दिया, 5 5 जा 25 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस 15, 25 में से 4 कितना बचेगा 21 और 15 और 2 कितना हो गया 17 अपॉन में कितना हो गया 21। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 अपॉन 21। और अगर आपको लगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है तो आप इन दोनों को क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन को जैसे जस्ट अभी मैंने बताया था सॉल्यूशन वैसे ही सॉल्यूशन करके वहां से x की वैल्यू निकलेगी वही अपने पास में इसमें आएगी। ओके, अब देखते हैं अपन थर्ड एप्लीकेशन। देखो यहाँ से थर्ड एप्लीकेशन अपने पास में है, इफ x प्लस ए x प्लस बी x प्लस सी x प्लस बी। x से वो सिंगल होगा, x के साथ कुछ भी नहीं आएगा आपका, आगे a होगा उसके बाद x फिर से सिंगल आएगा फिर b हो जाएगा आगे c हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा d। इसमें x आपका क्या होना चाहिए सिंगल होना चाहिए। तो देखो x इक्वल में ये है cd माइनस, इसके लिए फॉर्मूला होता है cd माइनस ab अपॉन a प्लस b माइनस ब्रैकेट c प्लस b, ब्रैकेट लगाना है आपको। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ये क्या है बाई अलजेब्रिक फॉर्मूला। तो अपने पास में देखो इस फॉर्म में एक एग्जांपल लिया है मैंने, x आ रहा है +1 x प्लस 2 ये बन रहा है, ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है तो a और ये क्या हो जाएगा b, फिर x प्लस c है फिर x प्लस के क्या है d। तो मैं सबसे पहले इस पार्ट को इसमें सेट करूंगी यहाँ से, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल x प्लस माइनस के 3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से x प्लस और ये माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, सेट कर लिया। अब सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू x प्लस a, यहाँ पर क्या होगा a, तो इसमें a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, b की वैल्यू देखो सेकंड टर्म में क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है 2, c की ये क्या है c की वैल्यू क्या है -3 और d की वैल्यू क्या है माइनस के 4 है। अब ये फॉर्मूला तो अपन क्या लिखेंगे बाई अलजेब्रिक फॉर्मूला, इसमें अपने पास में ये चल रहा है, यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला राइट करना है cd माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ब्रैकेट में लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से x इक्वल c की वैल्यू अपने पास में कितनी है -3 है और d की वैल्यू अपने पास में कितनी है -4 है, माइनस a की वैल्यू अपने पास में 1 है, उसके बाद b है, b कितना है 2, तो 1 इंटू 2, यहाँ पर है a प्लस b, a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 प्लस 2 माइनस c प्लस d, तो यहाँ से -3 प्लस माइनस के 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 1 को 2 से करेंगे 2, यहाँ से 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ देखो माइनस के 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस और ये 4।
अब देखो 12 में से 2 10 बचेगा, 3 माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 7 10 और ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 अपॉन में 10 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ से 1। आप सॉल्यूशन वैसे भी कर सकते हो, इस अक्स को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ही आप यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया था, उसके बाद में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके एक तरफ ट्रांसफर करके क्वेश्चन को अक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ नंबर की जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन अपन राइट करते हैं। तो देखो यहां से फोर्थ एप्लीकेशन अपनी आती है, इफ m अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इक्वल 0 देन x इक्वल, यहाँ माइनस आएगा, mb प्लस na अपॉन m प्लस n बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला, यानी ये एलजेब्रिक फॉर्मूला से x फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। और इक्वेशन अपनी ये है, यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, या अगर यहाँ पर y आता है तो y इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने ये लिया है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 0। ऊपर जो होता है वो देखो इसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू होती है, m की फर्स्ट, और ये वैल्यू है ये किसकी होगी अपने पास में n की, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 3। ये क्या होता है आपका a, तो a की वैल्यू कितनी है 2, और ये क्या होता है आपका b की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे तो देखो x इक्वल माइनस अपने पास में है m की वैल्यू अपने पास में देखो यहाँ से कितनी है 4 है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेंगे बाई एलजेब्रिक फॉर्मूला। सबसे पहले अपने को फॉर्मूले को राइट करना है, x इक्वल x चल रहा था यहाँ पर, तो देखो mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखो x इक्वल माइनस अपन लिख देंगे यहाँ, m की वैल्यू कितनी है 4 इंटू, b की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू, ये अपने पास में a है यहाँ पर, और a की वैल्यू कितनी है 2, m प्लस n, m की वैल्यू कितनी है 4 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 प्लस की क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और ये माइनस चल रहा था। तो देखो आप कभी ये मत सोच रहे हैं ये माइनस का, ऐसा नहीं है, ये बीच में है यहाँ माइनस, तो ध्यान रखें 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26, और नीचे कितना है अपने पास में 7, और ये माइनस। तो देखो यहाँ पर अपना ये चल रहा था, m की वैल्यू यहाँ से 1 लगा दी थी, b की वैल्यू कितनी थी -1 थी, प्लस n की वैल्यू अपने पास में कितनी थी -2, और a की वैल्यू कितनी थी 1, और ये क्या है m प्लस n, तो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, तो देखो -1 को 1 से करेंगे तो देखो यहाँ से कितना आ गया था -1, प्लस -2 को 1 से करेंगे तो -2, और 1 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा -2, माइनस ये -1 है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 2, और 1 में से -2 गए कितने बचेंगे -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका आएगा माइनस का, 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा -1, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, तो माइनस आए तो आपको इस तरीके से उसका सॉल्यूशन करना है।
अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस 1/3x प्लस 4 इक्वल 1/3। तो देखो एक सॉल्यूशन तो ऐसे है जैसे आपको 2x प्लस 1 आपका है, ठीक है, यहां से इसके नीचे ये 1 आ सकता है और ये यहां जा सकता है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। यानी अपने को पता है ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ सकता है, तो ये किया है। तो आपके पास में देखो ये बताया था आपको ax प्लस के b अपॉन यहां चल रहा है आपका p इक्वल यहां चल रहा है अपने पास में cx प्लस के d अपॉन q। एप्लीकेशन आई थी अपने पास में, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला x इक्वल यहां से वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो देखो इसमें, तो देखो अपने पास में प्रॉपर्टी थी bp माइनस bq अपॉन aq माइनस के cp, ये प्रॉपर्टी थी। तो देखो इससे इसके अकॉर्डिंग अपने पास में यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग में जो x के साथ ये है, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और b की वैल्यू अपने पास में कितनी, यहां से 1 है, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और d की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 4। ये क्या चल रहा है p और ये क्या चल रहा है q, तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x इक्वल में dp चल रहा है तो d 4 है, p कितना अपने पास में 1 है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू अपने पास में कितनी है 3, और a q है, a की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू कितनी है 3, माइनस c अपने पास में 3 है इनटू यहाँ पर p चल रहा है, p की वैल्यू कितनी है 1। तो x इक्वल में 4 माइनस के 3 6 माइनस के 3 1 अपॉन में 3, ठीक है। एक तरीका तो ये था, और एक तरीका ऐसे भी है जैसे 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 3x प्लस के 4, ये 3 2 जा 6x, 3 को 1 से करेंगे तो 3, 1 को 3x से करेंगे तो 3x, 1 को 4 से करेंगे तो 4, ठीक है। तो देखो ये बन रहा है अपने पास में, और आपकी ax प्लस के b इक्वल cx प्लस के d आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, यानी कौन सी एप्लीकेशन थी, फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके पास में जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल इस तरीके से आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो आपके पास में x यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, सेम भी नहीं है, तो कोई m और n वाली लगे तो, क्योंकि m n वाला भी आया था, बट उसमें यहाँ पर ओनली 4x ही था, तो x होना चाहिए, x के साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो 5 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल 9 अपॉन 3x माइनस 2, यानी ये माइनस का 0 के पास लेके चली गई, तो किसका हो गया, वो अपने पास में प्लस का हो गया। तो यहां से देखो अपने पास में प्लस का हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 2 इंटू 5 हो गया, और यहाँ 9 2x माइनस के कितना हो गया 1, इसको करेंगे तो 15x हो जाएगा, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18x, माइनस 9 को करेंगे तो 9। फिर से देखो इसको सेट कर सकते हैं, इसको प्लस लिख देंगे, माइनस 10 अंदर आ जाएगा, 18x प्लस और यहाँ माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका फिर से बन जाएगा, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे ax प्लस के b इक्वल ये हो जाएगा आपका cx प्लस के d हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल में अपन यहाँ लिख देंगे बाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला में अपने पास में क्या होता है, b माइनस के b अपॉन a माइनस के c, यानी कि ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। और यहां से सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 15 है, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है, c की वैल्यू कितनी है 18 है, और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 9 है। तो यूज करेंगे उस कंडीशन में, देखो d माइनस के तो माइनस के 9, b की वैल्यू माइनस 10, a माइनस c, a की वैल्यू 15, c की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। तो देखो यहां से माइनस 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 15 माइनस के 18, कितना बचेगा 1, बिकॉज माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 10 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 1, और पॉजिटिव बचेंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 10 है, और यहां से कितना बचेगा माइनस के 3। तो
1/-3 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में वैदिक मैथ में इसमें अपने पास में ये एक्सरसाइज आएगी 1.4 और 1.4 में अपने पास में सूत्र प्रावर्ती योजक से आपको ऐड क्वेश्चन पूछे और ऐड क्वेश्चन में 2-3 एग्जांपल करके मैंने आपको दिखा भी दिए हैं, बाकी आपको इसमें सॉल्व करना है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आपके 4th एप्लीकेशन कंप्लीट लर्न है और उनको फाइंड करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला लर्न है तो आपके इजी ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। और एग्जाम में आपको गलत भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पर आंसर आया है वही आंसर आपका वहां आया है क्या है, तभी आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा वहीं पर ही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो अगली मेथड आएगी वो अपने पास में मेथड होगी, इसमें सूत्र शून्य समुच्चय, जो अपने पास में नेक्स्ट क्लास अपन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रावर्ती योजित है ये अपने पास में, यानी अलजेब्रा में 2 मेथड आएगी, सूत्र प्रावर्ती योजित, सूत्र शून्य समुच्चय। सूत्र प्रावर्ती में 4 एप्लीकेशन है, चारों एप्लीकेशन आपको लर्न करनी है और क्वेश्चन अपने पास में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वैदिक मेथड। आपके पास में एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ भी आ जाए कि अपने पास में सॉल्व द इक्वेशन ऐसे आ जाएगा और आपके पास में इतना ही आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास में अगर वैदिक मेथड के ये फॉर्मूले हैं तो आप इनके तरीके से कर सकते हैं। और एग्जाम में आपके पास में अगर नाम आए कि सूत्र प्रावर्ती से करना है तो इस क्वेश्चन को सूत्र प्रावर्ती से करना है, और अगर आपके पास में और कोई मेथड का नाम जैसे सूत्र शून्य समुच्चय है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आएंगे और उनके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे।